मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे हैं आपकी आरोग्य की पुस्तक का पद्य भाग। पाठ है घर की याद, जिसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। वर्षा हो रही है और उस वर्षा को देखकर कवि भवानी प्रसाद मिश्र को अपना घर, माता पिता, भाई बहन और उनकी गतिविधियां सब याद आ रहे हैं। जैसे कि पिछली पंक्तियों में हमने पढ़ा कि वर्षा हो रही थी, वर्षा के बाद इन्होंने अपने भाई बहन का जिक्र किया कि मेरे भाई हैं और बहनें हैं जो मायके में आई हुई होंगी, और मेरी माता जो पढ़ी लिखी नहीं है, नहीं तो वह मुझे अवश्य पत्र लिखती और माँ की गोद में सिर रख लेने पर दुनिया का कोई दुख नहीं सताता। उसके बाद इन्होंने अपने पिताजी के बारे में कहा कि मेरे पिताजी बहुत चुस्ती फुर्ती वाले हैं, बहुत तंदुरुस्त हैं। क्या पढ़ा था हमने इनके बारे में? पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। मेरे पिताजी जिनको बुढ़ापे ने एक क्षण के लिए भी नहीं घेरा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, वो अभी भी का क्या मतलब हुआ? यानी इस उम्र में भी 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं, 5वें नंबर के भवानी प्रसाद मिश्र हैं, यानी इतनी पारिवारिक जिम्मेदारी, घर में इतना बड़ा परिवार, उसके बाद भी वो खिलखिलाते रहते हैं, मस्त रहते हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, वो मृत्यु का डटकर सामना कर सकते हैं। इतने साहसी हैं कि शेर के आगे भी वो भयभीत ना हो। बोल में बादल गरजता, काम में जंजाल रसता। बोल में यानी आवाज में उनकी बादलों की सी गर्जना है, बादलों की सी गर्जना उनकी आवाज में समाहित है। काम में जंजाल रसता, और काम में कैसी फुर्ती है? काम में बिजली की सी फुर्ती है। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, वो जब अभी अपने पिता के बारे में कह रहे हैं कि गीता पाठ करने के बाद और 260 दंड बैठक करने के बाद, यानी जैसा कि इन्होंने बताया था अपनी पंक्तियों में कि वो नित्य प्रति व्यायाम करते हैं, पाठ करते हैं और एक नियमित दिनचर्या वो जीते हैं। खूब मुग्दर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। मुग्दर होता है व्यायाम करने का, लकड़ी का बना हुआ एक साधन होता है जिसके द्वारा एक्सरसाइज की जाती है, पहलवानी की जाती है। तो उसकी मूठ पकड़कर उन्होंने खूब मुग्दर से व्यायाम किया होगा। फिर यानी कि व्यायाम करने के बाद और गीता पाठ करने के बाद फिर क्या हुआ? जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। जब वो अपनी नियमित दिनचर्या पूरी करके नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। क्यों? हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। कवि कह रहे हैं कि जब मेरे पिताजी ऊपर से उतरे होंगे, क्योंकि यूं तो इंसान अपने कामों में लगा ही रहता है, लेकिन जब वो नीचे आए होंगे, सब बच्चों को देखा होगा, तो मुझे ना पाकर उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। यानी वर्षा हो रही है और वर्षा की इन बूंदों में मेरे आगे घर तैर रहा है, यानी मेरी आंखों के आगे घर का दृश्य तैर रहा है। 4 भाई 4 बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे। जब पिताजी नीचे आए होंगे तो मेरे 4 बहन भाई जो हैं, जिनमें भुजाओं के समान, जिस प्रकार भुजाएं सहयोग करती हैं, एक दूसरे को साथ देती हैं, सहायता पहुंचाती हैं, उसी प्रकार हम भाई बहनों में प्रेम है, सहयोग है। तो जब मेरे सारे भाई बहन मेरे पिताजी को खेलते या खड़े हुए दिखाई दिए होंगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, मेरे पिताजी जिनको बुढ़ापे ने एक क्षण के लिए भी नहीं घेरा, क्योंकि वो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, चुस्त तंदुरुस्त रहते हैं। रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम
मेरे पिताजी नीचे आए होंगे, बाकी भाई बहनों को खड़े या बैठे देखा होगा, तो मेरे पिताजी जो बहुत हिम्मत वाले हैं वो मुझे ना पाकर रो पड़े होंगे। पांचवा मैं हूँ अभागा जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। वो पांचवा उनका पुत्र मैं हूँ, पांचवा मैं हूँ अभागा, मैं ही वो अभागा हूँ, मैं ही वो दुर्भाग्यशाली पुत्र हूँ उनका, जिसे वो याद कर करके रो रहे होंगे। जिसे सोने पर सुहागा, जिसे हमेशा पिताजी सोने पर सुहागा कहते रहे, यानी और बच्चे भी उन्हें प्रिय थे, लेकिन वो उनको बहुत अधिक प्रिय था। जैसे सोना, सोना अपने आप में कीमती धातु होता है, चमकता है, और यदि उस पर सुहागा मल दिया जाए तो उसकी चमक दुगनी हो जाती है। तो इसी प्रकार पिताजी को अपने और पुत्र पुत्रियां अच्छे लगते थे, लेकिन मैं उन्हें सर्वाधिक प्रिय था। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। मेरे पिताजी हमेशा मुझे सोने पर सुहागा कहते रहे हैं और मुझ पर प्यार लुटाते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। मेरे पिताजी को जो उनके सोने के समान जो दूसरे बेटे यानी मेरे जो दूसरे भाई घर पर मौजूद हैं, वो उन्हें हेटे यानी हीन, तुच्छ लगे होंगे कि ये सब यहाँ हैं लेकिन कोई नहीं, मेरा बेटा मेरे पास नहीं है, मेरा भवानी मेरे पास नहीं है। क्योंकि उन सब पुत्रों पर मैं सोने पर सुहागा हूँ, मुझे वो सब पर श्रेष्ठ मानते रहे हैं। और वो सोने पर सुहागा बेटा यहाँ बंधा बैठा है। कहाँ बंधा बैठा है? वह जेल में कैद है। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। मेरी माँ ने पिताजी को दिलासा देते हुए कहा होगा, और कितना दुख बहा होगा, यानी अंदर ही अंदर माता के हृदय में कितना दुख होगा, फिर भी उन्होंने पिताजी को सांत्वना दी होगी कि आंख में किस लिए पानी, अरे रोते क्यों हो, वहाँ अच्छा है भवानी, अपना पुत्र भवानी वहाँ अच्छा ही होगा। वो देश के लिए गया है, देश की रक्षा के लिए गया है, देश की आन बान शान स्वाभिमान के लिए गया है, तो आंखों में आंसू किस लिए? वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर माँ ने पिताजी को समझाया होगा कि वह तुम्हारा मन समझकर, यानी तुम भी तो यही चाहते थे कि बच्चा देश के लिए कुछ करे, तुम्हारे मन को समझकर, तुम्हारे मन की भावनाओं को समझकर और अपनापन समझकर, और तुम्हारे मन की भावनाओं को अपने मन की भावना यानी अपना काम जानकर कि मेरे पिताजी को ये पसंद है तो मैं इसी परंपरा पर आगे बढ़ूंगा, तुम्हारी भावनाओं को समझकर ही उसने ये कार्य किया है। गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। लीक यानी परंपरा, यानी वह देश की रक्षा के लिए, देश की स्वाधीनता के लिए लड़ते हुए जेल में गया है, तो यह तो तुम्हारी ही दी गई परंपरा है। इसमें तुम आंख में पानी क्यों लाते हो और क्यों इतना घबराते हो? ये किसने कहा होगा? भवानी प्रसाद मिश्र की माँ ने उसके पिताजी को समझाया है। आओ जो पीछे हटाता, कोक को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। यानी माँ पिताजी को समझाते हुए कह रही हैं कि यदि वो अपना पैर पीछे हटाता, यदि वो इस कार्य से पीछे हट जाता, तो मेरे दूध को और मेरी कोख को लजाता, यानी मुझे शर्म आती उसे अपना बेटा कहने पर देश की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते मेरा बच्चा जेल में गया है, शहीद भी हो जाए तो मुझे कोई गम नहीं। इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। तो माता समझा रही हैं कि इस तरह से आप कच्चे मत पड़िए, यानी इस तरह से अपना साहस मत खोइए। बच्चे और भी सबको देखकर, आप सबको देखकर वो जो बच्चे हैं हमारे, वो भी अपना धैर्य खो देंगे। पिता
पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा। पिताजी ने भी जब माता की बातों का जवाब दिया होगा तो कितना अंदर दुख को सहते हुए उन्होंने जवाब दिया होगा। क्या जवाब दिया होगा? कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। नहीं, मैं रो नहीं रहा हूँ और मैं धैर्य भी नहीं खो रहा हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। कवि भवानी प्रसाद मिश्र इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि हे सजीले सावन, हे सावन, तुम पूरी सृष्टि को सजा देते हो, इसको हरा भरा कर देते हो। हे मेरे पुण्य पावन, अरे मेरे बरसने वाले सावन, तुम पुण्य हो, पावन हो, पवित्र हो, तुम बरस लो। अरे वर्षा ऋतु, हे सावन, तुम कितना ही बरस लो, पर मेरी माता पिता की आंखों से आंसू ना बहे। यानी वर्षा कितनी ही हो जाए पर उनकी आंखों से आंसू नहीं बहना चाहिए। और पांचवे को वे न तरसे। हे वर्षा ऋतु, हे सावन, कुछ ऐसा करो कि उन्हें धीरज बंधा रहे। पांचवे पुत्र के लिए यानी भवानी प्रसाद मिश्र के लिए वो तरसे नहीं, वो अपना धैर्य नहीं खोएं। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। देखो, कवि भवानी प्रसाद मिश्र पानी के माध्यम से, वर्षा के माध्यम से अपना संदेश माता पिता को, अपने परिवारजन को पहुंचाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं मजे में हूँ सही है, कि मेरे परिवार को जाके कहना मैं यहाँ मजे में हूँ, मैं यहाँ खूब ठीक हूँ, घर नहीं हूँ बस यही है। बस इतनी सी तो बात है कि मैं घर में नहीं हूँ, बस। देखो बेटा, यहाँ इन्होंने ये शब्द का जो यूज किया है बस, कि बस इतनी सी बात तो है, लेकिन किंतु यह बस बड़ा बस है। किंतु इस बस मात्र कह देने से, केवल मात्र कह देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। बस का एक तात्पर्य यहाँ वश से निकल रहा है कि परिस्थितियां हमारे वश में नहीं हैं, और इसी बस के कारण, इसी परिस्थितियों के कारण सभी कुछ विरस है। विरस, विरस यानी रस से हीन, रस से हीन। यानी कवि भवानी प्रसाद मिश्र कह रहे हैं कि कहने को तो मैंने कह दिया कि बस मैं घर में तो नहीं हूँ, किंतु यह बस बड़ा बस है। यानी ये जो बस शब्द है वह परिस्थितियों को वश में कर लेने वाला नहीं है, परिस्थितियों को जीत लेने वाला नहीं है, क्योंकि कह देने से परिस्थितियां वश में नहीं हो रही। इसी बस से सब विरस है। इस शब्द से यानी केवल इतना कह देने से सभी कुछ विरस हो रहा है, रसहीन हो रहा है। जैसे तसल्ली देने को हम किसी को कहते हैं कि बस इतनी सी तो बात है, लेकिन मात्र इतनी सी बात तो नहीं है। माता पिता अपने घर में व्याकुल हैं और भवानी प्रसाद मिश्र यहाँ जेल में अपने परिवारजन के लिए व्याकुल है। किंतु उनसे यह न कहना उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। वर्षा के माध्यम से कवि संदेश दे रहे हैं कि देखो, किंतु उनसे यह ना कहना, किंतु उनसे वास्तविक स्थिति प्रकट ना कर देना। मैं यहाँ पर थोड़ा दुखी रहता हूँ, उन्हें उन सबके बिना मैं बेचैन रहता हूँ, ये मेरा वास्तविक दुख घर प्रकट मत कर देना। उनसे कहना मैं यहाँ ठीक हूँ, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें जाकर धीरज बंधाना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। उन्हें कहना कि भवानी प्रसाद मिश्र तो जेल में आराम से लिखता है, पढ़ता है, कामकाज करता है, मस्त रहता है, जबकि तत्कालीन जो परिस्थितियां थी, क्रांतिकारियों को जिस प्रकार जेल में डाला जाता था, उनके साथ जो अत्याचार किए जाते थे, वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। काम
वर्षा के माध्यम से अपने परिवारजन को संदेश भेज रहे हैं कि उन्हें जाकर कहना कि मैं यहाँ काम करता हूँ। सभी के लिए कुछ ना कुछ काम निर्धारित होता है। किसी को पत्थर तोड़ने होते हैं, किसी को सूत काटना होता है, किसी को साफ सफाई करनी होती है, किसी को खाना बनाने का कार्य मिलता है। तो इसी प्रकार ये कह रहे हैं कि मैं काम काज करता हूँ, मुझे जो काम मिला है मैं काम करता हूँ और मस्त रहता हूँ। नाम करता हूँ कि कहना, वहाँ और भी क्रांतिकारी लोग हैं, उन सब में मेरा नाम है। नाम है मतलब मैं कोई चोरी, डकैती, हिंसा इनके कारण तो जेल में नहीं आया हूँ ना। मैं अपने देश की रक्षा के लिए, देश के गौरव की रक्षा के लिए जेल में आया हूँ। तो लोग मुझे चाहते भी हैं, मेरा यहाँ एक नाम है। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना, मतलब मेरे परिवार से कहना कि कोई दुख मत करो, मुझे लोग यहाँ बहुत चाहते हैं, प्रेम करते हैं। और कहना, मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं। वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। हे वर्षा, हे मेरे सजीले सावन, मेरे परिवारजन को जाकर कहना कि मैं यहाँ पर मस्त हूँ, काटने में व्यस्त हूँ मैं। मुझे काटने का, सूत काटने का, चरखा चलाने का कार्य मिला है। काटने में मैं व्यस्त रहता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, मुझे लोग यहाँ प्रेम करते हैं। वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। 70 किलो मेरा वजन हो गया है और मैं खूब सारा भोजन करता हूँ। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ। और कहना, मस्त हूँ मैं, यौन कहना मस्त हूँ मैं। कवि भवानी प्रसाद मिश्र कह रहे हैं कि उनसे कहना कि मैं खेलता हूँ, कूदता हूँ, खूब मस्त रहता हूँ और दुखों का भी डटकर सामना करता हूँ। यदि कोई दुख थोड़ा बहुत आ भी जाए तो मैं डटकर उनका सामना करता हूँ। यह कहना कि मैं यहाँ खूब मस्त हूँ। अरे सावन, अरे वर्षा, ये मत कह देना कि मैं अस्त हूँ, यानी निराश रहता हूँ, दुखी रहता हूँ। हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना। कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। अरे सावन, मेरे परिवारजन को जाकर सत्य मत बता देना, उन्हें कह मत देना, मतलब जो कि सत्य है। हे सावन, जो कुछ तुमने देखा वो सत्य जाकर प्रकट मत कर देना। है कि जो वैसा न कहना, यानी जो वास्तविक सत्य है वो वहां जाकर प्रकट मत करना। कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। कह मत देना कि मैं रात रात भर जागता रहता हूँ, व्याकुल बेचैन रहता हूँ, निराशा घेर लेती है। आदमी से भागता हूँ, यानी भीड़ मुझे अच्छी नहीं लगती, लोगों से कटने लगा हूँ, लोगों से दूरी बना ली है। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं। ये मत कह देना कि मैं चुप चुप निराश रहता हूँ और मैं खुद भूल गया हूँ कि मैं कौन हूँ। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। अरे सावन, देखना वहाँ जाकर कुछ बकवास मत कर देना, उन्हें जरा भी संदेह नहीं होना चाहिए। क्या संदेह नहीं होना चाहिए? कि मैं भवानी प्रसाद मिश्र जेल में किसी प्रकार से दुखी हूँ, परिवार के लिए व्याकुल हूँ, बेचैन हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, 5 वे को वे न तरसे। हे मेरे सावन, तुम बरस लो, पर मेरे माता पिता, मेरे परिवारजन की आंखों से आंसू नहीं बहना चाहिए। मुझ 5वें पुत्र मेरे प्रेम के लिए, मुझे पाने के लिए वो तरसते नहीं रहे, मेरे लिए वो व्याकुल ना हो, दुखी ना हो। बेटा, आप सबको एज यूजुअल कॉपी में ट्रांसलेशन करना है, वर्क कंप्लीट करना है। किसी तरह की कोई दिक्कत आए तो ग्रुप में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए